俺たち自由になれるのか。 आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोमेंट की जो एनिमे हिस्ट्री में सबसे शॉकिंग ट्विस्ट में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिकासा, एरेन और उसे ड्रीम की जो एरेन ने अटैक ऑन टाइटन के बिल्कुल शुरुआत में देखी थी। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट। तो आप रेडी हो? सबसे पहले बात करते हैं सीजन 1 एपिसोड 1 की। याद है जब एरेन उस ट्री के नीचे सो रहा था और अचानक एक टेरिफाइंग ड्रीम देख के उठता है। वो कहता है बस एक सपना था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा था। वो ड्रीम एरेन को फ्यूचर के हर इवेंट का विजन दे रहा था, रंबलिंग, वॉर, डिस्ट्रक्शन और खुद उसकी मौत तक का। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी वहीं पे स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ एक शॉकिंग बात है, एरेन का ये सपना एक रैंडम इमेजिनेशन नहीं था। ये अटैक टाइटन के पावर का रिजल्ट था। अटैक टाइटन की एक खास एबिलिटी है जो उसके यूजर्स को पास्ट और फ्यूचर मेमोरीज दिखाती है। एरेन के साथ भी वही हुआ। उसने सिर्फ ग्रीशा के मेमोरीज नहीं देखी, बल्कि अपने ही फ्यूचर की मेमोरीज देखी थी। आप समझ रहे हो, छोटा एरेन जो फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, वो एक्चुअली एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहा था जो उसने पहले ही देख लिया था। फिर आती है मिकासा, जो हमेशा एरेन के साथ रही, शुरुआत से लेकर एंड तक। लेकिन क्या आप जानते हो, एरेन को पता था कि उसकी लाइफ का एंड मिकासा के हाथों होने वाला है। हाँ, उसका ड्रीम इस चीज का भी हिंट दे रहा। और जब मिकासा ने एरेन को मारा, तब उसका डिसीजन एरेन की दुनिया को बदला। वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। मिकासा का प्यार और उसका डिसीजन ये प्रूफ है कि चाहे दुनिया में टाइटन्स, वॉर और हेट्रेड ही क्यों ना हो, सैक्रिफाइस और लव सब कुछ बदल सकता है। एरेन ने सोचा कि वो डेस्टिनी को तोड़ देगा, लेकिन एंड में उसी का एक पार्ट बन गया। और यहीं पे अटैक ऑन टाइटन की ब्रिलियंस है, इतना कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल। तो ये